है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट जो है वो निकली हुई हैं, आप उन पोस्ट्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। खासकर अगर आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप इन पोस्ट्स में एलिजिबल हैं, आप जो है इनके लिए अप्लाई करना न भूलेगा। तो बात करें हम, पोस्टेज जो हैं वो निकली हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, और पोस्टेज जो है वो नॉन गेजेटेड हैं। जो कि तो पोस्टें जो हैं वो हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, चीफ लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, और उसके अलावा जो है इसमें आपके लिए जो पोस्ट है वो ट्रांसलेटर की भी पोस्ट इसमें रखी गई है। अगर हम बात करें इसमें सबमिशन के, तो मतलब ये पोस्ट फॉर्म जो है हम कैसे फिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पोस्ट फिल करने की जो है वो डेट फिलहाल आज स्टार्ट हो गई है। आज 15 तारीख से जो है इसकी डेट स्टार्ट हो गई है। आज से फॉर्म जो है वो लगना स्टार्ट हो गई हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 31 मई, यानी कि 31/5/2024 जो है वो इसमें लास्ट डेट रहेगी। बात करें हम, पोस्ट जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो बांटी गई हैं। वो कितनी है, टोटल जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे 47 है, यानी कि 47 जो है वो टोटल पोस्ट हैं। बात करें हम किस कैटेगरी में जो है वो कितनी पोस्टों को रखा गया है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। स्टेनोग्राफर जो है वो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो है उसमें आपके पास 7 पोस्टें हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो है उसमें आपके पास 14 पोस्टें हैं। उसके अलावा जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट में आपके पास 11 पोस्टें हैं। उसके अलावा बात करें चीफ लाइब्रेरियन में जो है आपके पास 2 पोस्टें हैं। लाइब्रेरियन में आपके पास 4 पोस्टें हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के पास में आपके पास 2 पोस्टें, और मैंने जो आपको कहा कि आप इसमें जो है वो ट्रांसलेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपके लिए जो है वो 7 पोस्टें। बात अगर हम करें क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले जो है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास जो है वो 6 मंथ का कोई डिप्लोमा, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और बात करें तो इसी में आपके पास जो है वो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो होगा कोई, वहाँ का एक डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफर में। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की, तो स्टेनोटाइपिस्ट में भी जो है वो सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद हम करें चीफ लाइब्रेरियन की, चीफ लाइब्रेरियन में जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्राइटेरिया रहने वाला है। चीफ लाइब्रेरियन में जो है आपके पास सबसे पहले मास्टर्स होने चाहिए लाइब्रेरी में, मास्टर्स होने चाहिए आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट में। उसके बाद जो है आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी रेस्पेक्टिव फील्ड में। उसके अलावा जो है वो 6 मंथ का जो है आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। बात करें लाइब्रेरियन की, तो उसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसलेटर की, ट्रांसलेटर में जो है वो आपके पास थोड़ा सा और डिफरेंट रहने वाला है इसमें क्राइटेरिया। ट्रांसलेटर में आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट जो है वो आपका उर्दू होना चाहिए। उर्दू जो है इसमें एक कंपलसरी रखा गया है कि इसमें आपके पास उर्दू सब्जेक्ट का होना लाजमी है। अगर हम बात करें इसके बाद जो इसमें एज वगैरह रखी गई है, रिलैक्सेशन वगैरह किन के लिए रखी गई हैं, तो रिलैक्सेशन जो है वो फिलहाल फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए है, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं जिनके पास ऑलरेडी हर पोस्ट में जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, उसमें जो है इनके लिए रखी हुई है। बात करें हम ओपन मेरिट में, जो है उनकी जो एज इसमें है वो 40 ईयर्स है, मतलब अबव 40 नहीं होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम SC ST RBA OBC वगैरह जो आते हैं EVS, तो उनमें से जो है वो आपके पास 43 ईयर्स एज होनी चाहिए। अगर आप 43 से ऊपर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट हैं उनकी एज जो है वो इसमें होनी चाहिए 42 ईयर्स। बात करें हम एक्स सर्विसमैन की, जो उनकी तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हर एक पोस्ट जो भी आती है उसमें उनके लिए खास अच्छी रिलैक्सेशन होती है, तो उसमें जो है एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 48 ईयर्स एज रखी हुई है कि आप अगर 48 साल से कम उम्र के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इन पोस्टेज की, तो इन पोस्टेज में जो आपकी फ़ीस है वो रहने वाली है 400 रुपया। लेकिन आपको यहाँ पर ये जहन में रखना होगा कि आपका जो फ़ीस कटाने का, या ये मान लीजिए कि आपका जो फॉर्म फिल करने का वो तरीका होना चाहिए, वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन जो है इसमें कोई भी इसमें मोड नहीं रखा गया है कि आप ऑफलाइन मोड से जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप जो है वो अपनी फ़ीस जो है वो 31 मई तक जो है वो कटा सकते हैं। 31 मई तक आप अपनी फ़ीस, आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं।